नमस्कार। गायत्री साधना का मतलब सिर्फ मंत्र जाप करना ही नहीं है। असल में ये अनुशासन और खुद पर नियंत्रण रखने की एक पूरी जीवन शैली है। तो आज हम उन्हीं नियमों और संयम की बात करेंगे जो इस शक्तिशाली साधना को सच में असरदार बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना, कि भाई जो इतनी मेहनत से साधना की है, महीनों की, सालों की, क्या वो किसी एक गलती से बस यूं ही खत्म हो सकती है? और जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। तो चलिए जरा समझते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन से कर्म हैं जो हमारी सारी आध्यात्मिक कमाई पर पानी फेर सकते हैं। तो फिर हमारी इस आध्यात्मिक कमाई को खतरा किन चीजों से है? इसमें जो सबसे पहली चीज है वो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो पहला कर्म है सकाम यज्ञ करवाना। अब ये क्या होता है? समझिए कि किसी सांसारिक इच्छा के लिए यज्ञ करना, जैसे नौकरी मिल जाए या कोई केस जीत जाए। तो ग्रंथ के मुताबिक जब कोई गायत्री साधक ऐसा करता है तो उसे इसकी एक आध्यात्मिक कीमत चुकानी पड़ती है। और इसकी कीमत मतलब क्या होता है ऐसा करने से? पूरे 15 दिन, सोचिए, 15 दिन की साधना का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पर रुकिए, एक और कर्म है जिसका असर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। दूसरा कर्म जो शायद और भी हैरान करने वाला है वो है मृत्यु भोज में खाना खाना। हालांकि समाज में तो ये एक आम रिवाज है, लेकिन एक साधक के लिए इसके परिणाम बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। और इसका असर तो चौंकाने वाला है। 1 महीने की साधना का पुण्य खत्म हो सकता है। पूरा 1 महीना। ये बात हमें कितनी गहराई से याद दिलाती है कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ये तो वो बातें हो गईं जिनसे बचना है। पर अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका एक साधक को हर रोज पालन करना चाहिए। ये वो नियम हैं जो साधना को और भी ताकतवर बना देते हैं। तो यहाँ 5 रोजमर्रा के नियम हैं जो साधना की नींव को मजबूत बनाते हैं। देखिए, पहले 2 का ताल्लुक है भोजन से। एक तो सात्विक यानी शुद्ध भोजन करना, और दूसरा किसी दीक्षित व्यक्ति के हाथ से ही भोजन लेना। फिर अगले 2 नियम जुड़े हैं हमारी जुबान से, हमारी बोली से, कम बोलना और मीठा बोलना। और हाँ, झूठ तो कभी नहीं। और आखिर में 5वां नियम है रोज अच्छी किताबें पढ़ना, ताकि मन को भी सही खुराक मिले। सुनने में ये आदतें बड़ी सीधी साधी लगती हैं, पर यही एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन बनाती हैं। तो फिर इन सारे क्या करें और क्या ना करें के पीछे का असली आइडिया क्या है? ये सब कुछ एक ही बुनियादी बात पर आकर टिकता है, और वो है अनुशासन का महत्व। ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देता है कि सबसे जरूरी नियम है अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना। देखिए, आध्यात्मिक रास्ते पर एक गाइड, एक गुरु बहुत जरूरी है, और उनकी सलाह पर चलना ही कामयाबी की कुंजी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो है नियम और संयम। नियम का मतलब है जो अनुशासन बताए गए हैं उन्हें मानना, और संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल रखना। ये दोनों मिलकर ही एक साधक की आध्यात्मिक तरक्की की हिफाजत करते हैं। और आखिर में ग्रंथ का ये एक वाक्य पूरी बात को समेट देता है। साधना में नियम और संयम बहुत जरूरी है, ताकि आपकी साधना का प्रभाव नष्ट ना हो। ये एक सीधी और बहुत ताकतवर चेतावनी है कि भाई, अनुशासन के बिना हमारी आध्यात्मिक दौलत सुरक्षित नहीं है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सारे सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक साधकों के लिए ही है, या फिर यही अनुशासन, यही आत्मनियंत्रण हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कामयाबी और शांति की चाबी हो सकता है? सोचने वाली बात है।